ये किन लोगों के लिए बेहतर है? ये कौन-कौन इस्तेमाल कर सकता है और ये क्या काम करता है? पहली बात तो ये है कि जो लोग सुस्त रहते हैं, काहली रहती है, जिस्म में कमज़ोरी रहती है, काम-धंधे को जी नहीं करता, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये उनके लिए है कि जिन्हें इंतशार नहीं आता, टाइटनेस नहीं आती या टेस्टोस्टेरोन कम हो चुके हैं। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि हमें आज तक कभी पूरी शक्ति आई ही नहीं, ये उनके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमने मौजू लिया है वो लिया है माजून जनरेटर। तो ये क्या है, जनरेटर क्या है कि अजीब सा एक नाम हो गया और इसका नाम हो गया जनरेटर। जी, ये जनरेटर ही है। ये एक ऐसा मुरक्कब है, ये एक ऐसी दवा है कि जिसे आप इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद आप पहली खुराक खाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे अंदर करंट दौड़ गया है। जी, तो जनरेटर काम क्या है? जनरेटर काम भी वही है कि जो चीज़ बंद पड़ी हुई है, बिजली नहीं आ रही, बंद पड़ी हुई है, तो उसके अंदर करंट को जनरेट करना, करंट को पहुंचाना, और जब वो करंट पहुंच जाता है वहाँ, तो वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि चलने फिरने लगती है। तो इस माजून का काम भी वही है कि जो आदमी इसे इस्तेमाल करेगा और इसे खाएगा तो वो क्या कहेगा कि मैं अब एक्टिव हो गया, मैं चार्ज हो चुका हूँ, मेरी बॉडी ऑटो चार्ज पे लग गई है। तो ये इतना बेहतरीन माजून है जो लोग बाग ढूंढते फिरते हैं कि भाई हमें कोई चीज़ ऐसी मिल जा जिससे हम खा लें और कुछ दिन खाने के बाद फिर हमारी बॉडी हमेशा के लिए जवान, तंदुरुस्त, चुस्त पुस्त हो जाए। तो ये वही चीज़ है। अब इसे इस्तेमाल भी करना है और इसके अंदर क्या करना, हमें सारे कारोबार भी करने हैं, मतलब जिस्म को एक्टिव करना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ परहेज भी होगा, थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत सारा परहेज हो, थोड़ा सा परहेज भी होगा इसके अंदर। मगर ये काम ऐसा करेगा जिसे वाकई में जनरेटर करता है कि जनरेटर चालू होते पूरे घर की लाइट गुल हुई हुई है, अंधेरा हो रहा है, किसी का कोई पता नहीं कहाँ हाथ लग जाए, कहाँ गिर जाए, कैसे टकरा, किसी चीज़ से टकरा जाए, तो लाइट आते सबकी आंखें रोशन हो जाएंगी कि भाई सब कुछ दिखाई देने लगा हमें। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि इसे इस्तेमाल करना है हमें, सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें या रात को इस्तेमाल कर लें। तो तीनों टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कौन नहीं ले सकता? इसे जिसकी हाई बीपी हो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे हाई बीपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कि हाई बीपी का मसला एक अलग है कि हाई बीपी क्यों होता है। ठीक, तो ज़्यादातर आसामी बंदे को हाई बीपी और लो बीपी होता है। जो बंदा नॉर्मल होता है ये जिसमें ताकतवर है उसे हाई बीपी लो बीपी होता ही नहीं है, और ये चलो हो भी गया हाई तो उससे नुकसान नहीं होता। मगर जो आसामी बंदे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनके अंदर रतूबात बढ़ी हुई है, बलगमी मिजाज वाले हैं, उन्हें अगर हाई बीपी होगा, क्योंकि वहाँ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल वाला जब हाई बीपी होगा तो कहीं ना कहीं टक्कर मार के वो कहीं ना कहीं वो बिगाड़ पैदा करेगा। तो इसलिए हाई बीपी वालों को मना करा जाता है। ये कौन ले सकता है? तो ये जिसकी हाजमा ख़राब हो, जिसका खाना हजम ना होता हो, जल्दी से खाना ही रखा रहता हो, एसिडिटी बनती हो, गैस बनता हो या फैटी लीवर हो। ठीक, जिसे भूख न लगती हो, जिसे खाया पिया जिस्म को ना लगता हो, खा लिया यहीं रखा हुआ, जो दिन में 1 आध टाइम खाना खाता है और वो भी खाना खा के बेचैन परेशान हो जाता है, जिसे खाना खाने के बाद गैस बनती हो, जिसे खाना खाने के बाद नींद आने लगती हो। ठीक, जिसकी मर्दाना ताकत दवाई खा खा के ना बढ़ी हो, जिसकी रुकावट ना बनी हो, जिसकी टाइमिंग ना बढ़ी हो, या जिसकी अरेक्शन ना तैयार हुई हो, ना पूरी हुई हो, और वो कमज़ोर सुस्त रहता हो, वो आदमी इसे ले सकता है। ठीक, और जो आदमी कौन इसे नहीं ले सकता, इसका ही मसला है। जिसके शरीर से कहीं से भी खून निकल रहा हो वो नहीं लेने का। ठीक, जिसके शरीर से कहीं से भी खून आ रहा हो वो नहीं लेने का। ठीक है जी, एक कैंसर वाला नहीं लेने का, एक वात वाला नहीं लेने का, वात वाला नहीं लेने का, पित्त और कफ वाला ले सकता है, वात और कफ वाला ले सकता है। जिसे खाली वात है, वात और
पित्त वाला नहीं ले सकता, वात और कफ वाला ले सकता है। तो ये बातें वो हैं कि आदमी इसमें सजेस्ट नहीं कर पाता मैं कौन सा लूँ, फिर उसे नुकसान होता है, फिर कहता है जी नुस्खा यार उस हकीम ने बड़ा बुरा बताया, मैं जब भी खाता हूँ परेशान हो जाता हूँ। ठीक, अच्छा, तो ये परेशानी होने वाली क्या बात है, क्यों परेशान हो जाता है, क्यों नुकसान देता है उसे, क्योंकि उससे बताया नहीं गया कि इसे खाना कब है और खाना कैसे और कौन कौन बंदा खा सकता है। तो ये ऐसा बताया नहीं, तो जब बताया नहीं तो वो खाएगा नुकसान ही होगा। तो दूसरी बात इसके अंदर क्या है, तीसरी बात इसके अंदर यह है कि जिसके अंडा खा के पेट में दर्द होता हो वो भी इसे खा सकता है। जी हाँ, वो भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि अंडा जो है वो फ़ौरन जाते गैस बनाता है, और गैस से जब गैस का गोला अंदर रुक जाता है तो पेट में दर्द करता है। जब तक इंजेक्शन न लगाए या कोई पेन किलर तेज़ वाली न खाई जाए तब तक वो मसला हल ही नहीं होता। पूरे दिन हो जाते हैं दर्द के अंदर। तो वो बंदा भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, आँख मिच के इस्तेमाल करे। ठीक, तो ये बड़ा एक बेहतरीन माजून है, ऐसा माजून है कि वाकई में ये इसका अगर नाम जनरेटर रखा गया है तो वो गलत नहीं रखा गया। इसके फ़वाइद देखने के बाद, इसे इस्तेमाल करने के बाद, जब हज़ारों लोगों के पास इसके फ़वाइद पहुँचे, ठीक, तो जब इसे तैयार करा तो ये मैं कम से कम हज़ारियों किलो में अभी तक बेच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को दे चुका हूँ। और जिसने भी इस्तेमाल करा उसने यही बताया कि हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने खुद ने इस्तेमाल करा उन्होंने भी हमें ये बताया कि इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये जनरेटर माजून मैं चाहता हूँ कि हर घर के अंदर मौजूद होना चाहिए, हर शादीशुदा के पास होना चाहिए। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा इसके अंदर क्या क्या है, इससे पहले आप मैं नुस्खा बताऊँ, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके इसके अंदर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि कहीं क्या क्या मसला है, कैसा मसला है, कमेंट करें आप, बेझिझक होकर कमेंट करें। और कमेंट करने के बाद आप मुझे बताएं कि हकीम साहब ये हमें परेशानी है, इसके हमें इसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, या हमें इसके लिए कुछ बता दीजिए, इंशाल्लाह सब बताऊंगा। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ, इसमें अज्जा क्या क्या है। तो इसके अंदर आप इसे नोट कर लें कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या है। इसमें अकरकरा है, इसके अंदर सौंठ है, इसके अंदर दारचीनी है, इसके अंदर जावित्री है, इसके अंदर धतूरे के बीज हैं सिया, और इसके अंदर लौंग है, और इसके अंदर जायफल है। तो ये चीज़ क्या कर लेनी है आपको, बराबर बराबर लेनी है। सिर्फ दारचीनी आपको इनसे आधी लेनी है, यानी कि आपने अकरकरा 2.5 तोला लेना है, सौंठ 2.5 तोला लेनी है, दारचीनी 2.5 तोला लेनी है, जावित्री 2.5 तोला लेनी है। ठीक, लौंग इसके अंदर आपको 2.5 तोला लेनी है, जायफल 2.5 तोला लेना है, और दारचीनी इसके अंदर आपको 12 ग्राम लेनी है, यानी कि 1.25 तोला लेनी है। ठीक, अच्छा, तुख्म धतूरा इसके अंदर ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है, रहन तुख्म धतूरे को रहन दें। और इसके अंदर सबको देखो, इसका तरीका है क्या क्या है। इसका तरीका यह है कि इसके अंदर आप सब चीज़ों को बारीक पहले कूटे पीसे छाने, और छानने के बाद वज़न करें। जब वो पूरा 2.5 तोला हो जाए, और सारी दवाई भी 2.5 तोला हो जाए, जितनी चीज़ें बता रखी है, कोई सा भी नुस्खा हो जितनी चीज़ें हम बता रखी हैं, उसका वज़न छानने के बाद करना चाहिए। तो छानने के बाद जब इसमें वज़न कर लिया आपने, करने के बाद उतनी एक्यूरेट वज़न हो गया, अब उसी वज़न के हिसाब से उसे मिला लें, आप उसे मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के बाद जब वो सही नुस्खा बनता है, अब इसके अंदर सब चीज़ें आपने मिक्स कर ली। इसके अंदर आपको 10 ग्राम डालनी है ज़ाफ़रान, जो कश्मीरी ज़ाफ़रान है। तो जब कश्मीरी ज़ाफ़रान आपको अलग से खरल करनी है। अलग खरल करेंगे तो खरल में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे खरल होने में, मगर बारीक हो जाएगी सुरमे की तरह। फिर उसे इसके अंदर मिला लें, और मिलाने के बाद फिर देसी अंडे लें 10। जो देसी अंडे होते हैं, फार्मी अंडे नहीं चाहिए इसमें, देसी अंडे चाहिए 10। उसे आप उबालें और उसकी जर्दी निकाल लें। खाली जर्दी चाहिए हमें, सफ़ेदी नहीं चाहिए अंडों की, सिर्फ जर्दी चाहिए, 10 अंडों की जर्दी। वो चूरा करें और इसके अंदर पाउडर के अंदर मिक्स कर दें, और इतना मिक्स करेगा बिल्कुल यकजान हो जाए, पता नहीं चले कि इसमें जर्दी मिली हुई है या नहीं। फिर इसके अंदर आप जो करें 3 गुना शहद डाल दें। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शहद डालते रहें, उसे मिलाते रहें, थोड़ा थोड़ा शहद डालते रहें और मिलाते रहें। जब वो शहद पूरा हो जाए, उसे मिक्स हो जाए, डिब्बे में भर के महफूज कर लें। महफूज करने के बाद ये आपका माजून तैयार हो गया। ठीक,
इसे आप आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, जो असाबी आदमी है, जिसे मैंने बताया पीछे कि जिसे असाबी आदमी है, आप जो है नहीं उसे आधा 3 टाइम खिलाएं। और जो आदमी तंदुरुस्त है, वैसे शौकिया खा रहा है, तो वो 2 टाइम ले सकता है, 1 टाइम भी ले सकता है। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ बताई। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, मुझसे बताने में गलती हो गई, तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।